ये साधारण बात है क्या? आज जो भी संत ब्राह्मण जो आए हुए हैं, आज उनके आंगन में सब विराजमान है। कोई तिलक लगा रहे हैं तो कोई माला जप कर रहे हैं तो कोई पाठ कर रहे हैं। आज सुबह यही हम विचार कर रहे थे कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। हमारे संत कहते हैं कि जा घर हरि सेवा नहीं, संत चरण नहीं जाए। जा घर हरि सेवा नहीं, संत चरण नहीं जाए। ते घर मरघट सब प्रेत योनि में जाए। जिस घर परिवार में भगवान के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं स्थान नहीं है, चाहे वो करोड़ों की बिल्डिंग क्यों ना बनी हो, कभी संत महापुरुष के चरण नहीं पड़े तो वो घर घर नहीं है, वो क्या है? मरघट है। और उस घर परिवार में रहने वाले सब प्रेत योनि में जाते हैं। ते घर सब मरघट सब प्रेत योनि में जाए। तो कहने का भाव, जो ये 9 दिवस हमको मिले हैं, हम इसका भरपूर फायदा उठाएं, भरपूर लाभ लें। भगवान किसी एक को निमित्त बनाता है और एक को निमित्त बना के सारे संसार के जीवों का कल्याण कराते हैं। तो निमित्त बनाया है, माँ जगदम्बा निमित्त किसे बनाई है? श्री कामता प्रसाद मिश्र जी को। और उनके द्वारा समस्त ग्रामवासियों का कल्याण की कामना है कि जिसके जिसके कानों में, यहाँ तक कि जड़ चेतन पशु पक्षी जिन जिन के कानों में जाएगी, सबका कल्याण होना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये हमारे पूज्य जो देवानंद शास्त्री जी हैं, ये सामान्य नहीं है। ये बहुत पहुंचे हुए भगवान के भक्त हैं। कहाँ चित्रकूट धाम, कहाँ ये बड़खड़ा ग्राम, और नवरात्रि जैसा व्यस्ततम समय कि हर जगह कथाएं हो रही, हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। पर ये उनकी कृपा है जो आप सब ग्रामवासियों को दिए हुए हैं। तो आज तो केवल हमारा और आप सबका परिचय होगा। ये देवी भागवत महापुराण के बारे में जानेंगे, नियम के बारे में जानेंगे। कथा तो हम और आप सब कल से श्रवण करेंगे। का भाव, आज से हम लोग 5 काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 5 काम। पहला काम ये करेंगे
कि भरोसे से कथा सुनेंगे। भरोसा ही परमात्मा का दूसरा नाम है। इस भरोसे से कथा सुनिएगा कि अगर किसी पर भी भगवान की कृपा हुई है तो हम कैसे नहीं हो सकते, हम पर भी ठाकुर जी की कृपा होगी। तो भरोसा ही परमात्मा का दूसरा नाम है। तो पूर्ण भरोसा सुनिएगा, पहला काम। दूसरा काम करिएगा कि कथा सुनने की ललक अपने अंदर बनाए रखिएगा। कथा प्रारंभ हो जाए इसके बाद हम घर से चले, ऐसा नहीं। ऐसी ललक आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव होना चाहिए कि कथा कहीं छूट ना जाए। जैसे आप मटके में पानी लेकर के कहीं बैठ जाएं और आप कहें कि भैया जलपान कर लो, तो जिसे प्यास नहीं लगी है वो तो आएगा और बहुत प्रश्न करेगा, ताजा है कि बासी है, कुएं का है कि नल का है। और जिसको प्यास लगी होगी, अगर उसको आप कहेंगे कि भैया जलपान कर लीजिए, तो वो आपसे कोई प्रश्न नहीं करेगा कि सुबह का है कि शाम का है कि ताजा है कि बासी है। उसे तो केवल पानी दिखेगा क्योंकि प्यास लगी है। तो कथा सुनने की जिनके अंदर ललक होगी वही कथा की महिमा को जानते हैं। तो देवी और सज्जनों, कथा सुनने की ललक अपने अंदर बनाए रखिएगा, दूसरा काम। और तीसरा काम करिएगा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिएगा। हम लोग जीवन पर्यंत दूसरों के शिकायत में ही लगे रहते हैं। पड़ोसी ने ऐसा कहा तो सामने वाले ने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कहा। जागने से लेकर के सोते तक हम लोग दूसरे की शिकायत में ही समय बर्बाद कर देते हैं। तो देवी और सज्जनों, इन 9 दिवसों तक हम लोग कोई किसी से किसी की शिकायत नहीं करेगा। कोई किसी से शिकायत नहीं करेगा। हम लोग यही मानेंगे कि जो भी ये अतिथि ब्राह्मण आए हुए हैं ये सब भगवत स्वरूप है। साक्षात भगवान ही इस रूप में आए हैं। ब्राह्मण भू देवता कहे जाते हैं, भूमि के देवता हैं। जो भी इस पंडाल के अंदर आ रहे हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, ये सब भगवत स्वरूप है। तो हमारे 9 दिवसों तक हम लोग क्या करेंगे, सबसे प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धार, ना मालूम किस वेश में नारायण मिल जाए। तो हम लोग यही भाव रखेंगे कि हमारे आंगन में, हमारे इस बड़खड़ा ग्राम में जगत जननी माँ जगदम्बा विराजमान है। तो उनका दर्शन भी मिल रहा है और उनकी कथा सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो जो भी आए हुए हैं सब भगवत स्वरूप हैं। कलयुग में भगवान
प्रत्यक्ष प्रकट होकर के किसी को दर्शन नहीं देते, वो संतों के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, भक्तों के रूप में, किसी भी रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पड़ोसी के रूप में वो आ सकते। तो कौन कौन सा काम करेंगे? पहला काम भरोसे से कथा सुनेंगे। दूसरा, कथा सुनने की ललक अपने अंदर बनाए रखिएगा। कथा प्रारंभ होने से पहले आप कथा में आ जाएं। तीसरा, कोई किसी से शिकायत नहीं करेगा। और चौथा काम, कुछ मौन साधिएगा। हम लोग बहुत बोलते हैं, सुबह से लेकर, जागते से लेकर रात तक हम लोग बोलते रह जाते हैं। तो मौन मन को एकाग्र करता है। कथा में आपका मन लगे, कथा में आपकी श्रद्धा बढ़े, रुचि बढ़े, इसके लिए मौन साधिए। तो इन 9 दिवसों में मौन रहेंगे। और 5वां काम सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। कोई न कोई संकल्प। संकल्प क्या लेंगे ये आप लोग तय करेंगे, लेकिन संकल्प अपनी बुराइयों का ही लेना चाहिए। कि जो भी हमारे अंदर बुराई है, माता जी आपके श्री चरणों में, कथा में मैं यही अर्पण कर रहा हूं। क्योंकि बाहर से अच्छे, सुशील, कुलीन, शालीन दिखने वाले हम लोग अंदर से कितने कुटिल हैं, कितने कामी हैं, या तो हम जानते हैं या तो वो जानते हैं। तो समाज को, परिवार को तो हम छिपा लेंगे, लेकिन उस जगत जननी माँ जगदम्बा को, उस परमपिता परमेश्वर को हम कैसे छिपा सकते हैं? वो तो हजार नेत्र वाले हैं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, वो तो सब देख रहे हैं ना। तो अपनी बुराइयों का ही संकल्प लेना चाहिए। हमारे व्यास जी महाराज ने महात्मा की कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ है कि जो भी हम ये सत्कर्म करने जा रहे हैं, जो भी हम ये शुभ संकल्प, शुभ कर्म करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो जिनके स्मरण मात्र से, जिनके नाम जपने से, जिनके संकीर्तन करने से हमारा शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उसे ही कहते हैं मंगलाचरण। तो जिनका मंगलमय जीवन होगा, जिनका मंगलमय आचरण होगा, उन्हीं का ध्यान करने से तो हमारे जीवन में मंगल आएगा। तो देवियों और सज्जनों, ये 2 भागवत हैं। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है, और जो ये भागवत हम लोग सुन रहे हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अलग है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हैं, और 18,000 श्लोक देवी भागवत में भी हैं। 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हैं, 12 स्कंद देवी भागवत महापुराण में भी हैं। केवल अध्याय में अंतर है।
335 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण में है और 318 अध्याय देवी भागवत महापुराण में है। और कथा में बहुत कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा, सुनने को मिलेगा। तो आप अपने अंदर संशय ना करिएगा, क्योंकि कल्प कल्प की कथा है। जो भागवत महापुराण है ये पाद्म कल्प में लिखी गई है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सारस्वत कल्प में लिखी गई है। इसलिए कथाओं में भिन्नता है। तो भागवत का अर्थ क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। जो कोई भी इस भागवत महापुराण को अपने जीवन में उतारेगा, श्रवण करेगा, तो उसके अंदर भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगी उसके घर आंगन में, और परमात्मा के स्वरूप का उसे ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और जब परमात्मा के स्वरूप का उसे ज्ञान अपने आप हो जाएगा तो संसार से उसे अपने आप वैराग्य हो जाएगा। संसार को उसे जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। तो फिर वो जैसे कमल जल में रहता है और जल से असंग रहता है, वैसे ही वो घर परिवार में रहते हुए भी घर से अलग रहता है। और उसके अंदर त्याग, ये चारों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ेगा। और भागवत का दूसरा अर्थ है भक्ति। और भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भक्तानाम भय भंजनम क्रियते स भक्ति। जो इस पुराण को अपने जीवन में उतारेगा, भक्ता नाम भय भंजनम क्रियते सा भक्ति, उसे संसार के भय से मुक्त कर देती है ये पुराण। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, वो निर्भय होकर के संसार में विचरण करता है। उसे फिर संसार का उसे भय नहीं रहता, उसे अभयत्व प्राप्त हो जाता है। आइए मंगलाचरण करें। व्यास जी महाराज ने किया है। सृष्टो वा सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया चरौद्री संहारे चाप्यस्या जगदादियखिलम् क्रीडनं या परस्या। सृष्टौ, हे माँ, माँ जगदम्बा का यहाँ पर हमारे व्यास जी ने ध्यान किया कि हे जगत जननी, हे राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी का अर्थ है कि जो राजा महाराजाओं के द्वारा भी जो पूजित होती हैं, ऐसी जगत जननी माँ कि हे माँ, आप ही इस जगत का सृजन करने वाली हो, आप ही जगत का पालन करने वाली हो, आप ही जगत का संहार करने वाली हो माँ। हे माँ, ब्रह्मा जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि का सृजन करते हैं, उन ब्रह्मा को भी शक्ति प्रदान करने वाली जगदम्बा ही है, माँ ही है। इसलिए देवी और सज्जनों,
माँ का स्थान भगवान से भी बढ़कर के, माँ का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। इसीलिए आता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र। पहले माँ का स्थान आता है। माँ बड़ी ममतामयी होती है, बड़ी करुणामयी होती है, बड़ी दयामयी होती है। माँ के लिए बेटा चाहे कितना भी सयाना क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए अपना बेटा नन्हा सा ही दिखता है। अरे अकेले ताली नहीं, जम के ताली बजाया करिए, ताली बजाते चलिए। जितना ताली बजाएंगे उतनी मैया प्रसन्न होंगी। तो माँ जो है, कोई किसी का बेटा कैसा भी हो, लेकिन हर माँ अपने बच्चे में कन्हैया को ही देखती है कि नहीं मेरा कन्हैया है। ये माँ की ममता होती है। तो व्यास जी भी कहते हैं, सृष्टौ सर्ग रूपा सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत वन विधौ पालनिया चरो। संहार करते हैं, वो शक्ति प्रदान करने वाली तुम्ही माँ हो। हे माँ, कहने का भाव ये कि माँ जगदम्बा कौन है, ये माँ दुर्गा कौन है? ये शक्ति है। जिस शक्ति की, जिस जगदम्बा की ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों जिनकी उपासना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनका जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा को हमारा और आपका बारंबार प्रणाम हो, बारंबार प्रणाम हो। ध्यान से समझिएगा। तो हमारे और आप पर माँ जगदम्बा की आज से ऐसी कृपा हो कि हम लोग खूब माँ जगदम्बा के पावन कथा में गोता लगाएं, खूब उत्साह अपने अंदर लाएं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए थोड़ा सा भजन हो जाए माता जी की। मेरी अखियों के सामने ही रहना उसे रोबली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना उसे रोबली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना उसे रोबली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना उसे रोबली जगदम्बे।
मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। जाकर मैया तेरे दरबार के हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के। विनती हमारी भी अब, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हरे हो शिव जी की शक्ति मैया, मैया शेरवाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरवाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया, मैया शेरवाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरवाली। तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया, तुम हो काली। हो दुर्गा अम्बे मैया तुम हो काली। अमृत की धार बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। तेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। तेरे पालक को कभी मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। अखियों के सामने ही रहना ओ माँ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। तेरे चरणों पे मैया मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली
जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली। जय माता दी विंध्यवासिनी जय माता दी मैहर वाली जय माता दी चामुंडा देवी जय माता दी पहाड़ों वाली जय माता उन 88,000 ऋषियों के का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों को साथ में लेकर के आज श्रोता बने, हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। जो आयु में वयोवृद्ध हैं वो श्रोता बने हुए हैं, और जो आयु में कम है वो वक्ता बने हुए हैं। लेकिन श्रोता बने इसलिए हाथ जोड़े बैठे हैं। भगवान की कथा ऐसी है कि जो सुनने लग जाओ तो फिर उठने का मन नहीं होता। कथा से जब प्रीति हो जाती है तो समय का पता नहीं चलता। तो कथा पता नहीं कब विराम होगी, कब तक हम लोग सुनेंगे। तो आप कोई बढ़िया सा सुंदर सा हमें स्थान बता दीजिए जहां बैठ करके हम लोग कथा सुने। तो कहते ब्रह्मा जी के हृदय से एक चक्र प्रकट हुआ और आगे आगे वो चक्र चल दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सौनकादि ऋषियों आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। जिस स्थान पर ये चक्र रुक जाएगा, बैठ जाएगा, वहीं पर आप लोग कथा सुनना प्रारंभ कर देना, कथा स्थल बना देना। तो वो जब चक्र चला तो चलते चलते एक अरण्य में रुक गया, समा गया। तो संस्कृत में जंगल को कहते हैं अरण्य और नेम कहते हैं चक्र को। इसीलिए जिस स्थान पर जंगल में वो रुका चक्र, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। तो हमारे सौनक जी कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह मद रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। एक भुवन भास्कर के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन उन भुवन भास्कर में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे आपके हृदयगत अज्ञान को दूर कर दे। उस अज्ञान को दूर करने के लिए तो केवल गुरु कृपा पर, संत कृपा पर ही संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। ये सौनक जी कह रहे हैं, कह रहे महाराज आप कोई ऐसी कथा कहिए जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, जो आनंद देने वाली हो। और फिर कहते हैं कि कोई देवता भक्ति देते हैं तो मुक्ति नहीं दे सकते, और कोई देवता मुक्ति देते हैं तो वो भक्ति और भुक्ति नहीं दे सकते। भक्ति भुक्ति मुक्ति, हमारे भोग के ऐश्वर्य आराम उसे कहते हैं भुक्ति। तो कोई केवल भुक्ति दे सकते हैं, तो कोई भक्ति दे सकते हैं, तो कोई मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा कौन सा पुराण है किसकी आराधना की जाए जिससे भक्ति भुक्ति मुक्ति तीनों मिल जाए। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, ऐसा पुराण तो केवल एक ही पुराण है, वो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण।
कुलदेवी भागवत महापुराण की जय हो। देवी भागवत महापुराण के श्रवण से हमें भक्ति भी मिलेगी, भुक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी, तीनों मिलेगी भागवत ये देवी भागवत महापुराण के श्रवण से। और आगे कहते हैं सूत जी महाराज, हे सौनकाद ऋषियों, जो पुत्रहीन है अगर श्रद्धा से नवाह पारायण विधि से 9 दिवसों तक अनुष्ठान व्रत लेकर के कथा सुन लेता है, वो पुत्रवान हो जाता है। जो धनहीन है वो लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। जो रोगी है वो निरोगी हो जाता है। जिसकी बुद्धि खराब है उसे माँ भगवती बुद्धिमान बना देती हैं, बुद्धिशाली बना देती हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आगे सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, जब राजा परीक्षित को एक संत का श्राप लगा, आगे कथा आएगी, विस्तार से आप कथा सुनेंगे। यहाँ थोड़ी सी संक्षेप में महात्म्य बताते हैं कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा और पता चला राजा परीक्षित को कि तक्षक मुझे डस लेगा, तो राजा परीक्षित कहीं नहीं गए। यही अंतर है कि भागवत में जब परीक्षित को पता चला कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तो परीक्षित जी पहुंच गए गंगा के पावन तट और उनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और 7 दिवसों तक कथा सुनाई और परीक्षित का उद्धार हो गया। लेकिन देवी भागवत में ऐसा नहीं है। देवी भागवत में वर्णन है कि जब परीक्षित को पता चला कि मुझे सर्पदंश से मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाग मुझे डस लेगा, तो परीक्षित जी कहीं गए नहीं, एक 7 मंजिला का भवन बनवाया। 7 मंजिला का भवन बनवाए और सबसे ऊपर जाके छिप गए। लेकिन मौत से भला कौन बच सकता है? और तक्षक ने डस लिया तो परीक्षित की मृत्यु को मोक्ष नहीं हुआ। तब अपने पिता की मोक्ष के लिए जन्मेजय जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाह पारायण विधि से अनुष्ठान किया। जैसे आप बैठ करके सुन रहे हो, ऐसे जन्मेजय जी बैठ करके जब श्रवण किए हैं, तब राजा परीक्षित का उद्धार हुआ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो वो उस कथा में और इस कथा में अंतर है। और भागवत में इसके जो नियम है कि श्रोता और वक्ता को यदि भोजन पाने में, पा करके बैठने में तकलीफ होती है या कोई विकार होता है, तो एक टाइम फलाहार रहे और एक टाइम भोजन लें। और अगर फलाहार करने से शरीर में कमजोरी आती है, कथा में मन नहीं लगता, तो भरपेट बढ़िया भोजन करना चाहिए। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको व्रत ही रहना है, केवल हमें अपना शरीर सुचारू रूप से चलता रहे 9 दिवसों तक, इसलिए ऐसे व्रत अनुष्ठान बताए गए हैं। और बढ़िया नवारण मंत्र का जाप करने के लिए बढ़िया 2, 5,
जितना हो सके ब्राह्मण रहने चाहिए। प्रातःकालीन सत्य में बढ़िया विधिवत पाठ होना चाहिए और नवाह पारायण मंत्र का जाप अथवा गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए और साक्षात माँ जगदम्बा मेरे आंगन में प्रकट हुई हैं ऐसा भाव करना चाहिए। इस भाव श्रद्धा से जो पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उसे भक्ति भुक्ति मुक्ति तीनों अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज की कथा को यहीं हम विराम देंगे। 7 बजने को है, माता जी की आरती भी होना है और कल का जो समय होगा उस समय, हाँ, प्रयास ये करिएगा कि हमारा पुण्य वर्धन होता रहे। तो हमारा पुण्य वर्धन कैसे होगा? पुण्य वर्धन आप अपने इष्ट मित्र, सखी सहेली, सखा बंधुओं को आप ये कह दीजिए कि भैया चलो वहां कथा हो रही है, चलो कथा सुन लो। अगर आपके कहने से अगर वो आ गया, उसका कल्याण हो गया, तो भगवान की आप पर अनंत कृपा। एक भी व्यक्ति अगर आपके कहने से आ गया, अगर आपने प्रेरणा दिया, अगर नहीं भी आया वो, तो वो भले न आए लेकिन आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि आपने सत्कर्म के लिए उसे प्रेरणा दी। इसलिए अपने आस पड़ोस, ग्राम, इष्ट मित्र सबको आप लोग सूचित करिए और सबको माँ के दरबार में लाइए। देखते ही देखते आज का दिन चला गया। आज की शोभा यात्रा भी बहुत सुंदर थी, बहुत दूर तक हम लोग गए। तो आज तो सभी भक्त थक गए हैं। कल से आएंगे, कल से ये पंडाल भरेगा, तभी अच्छा लगेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूज्य शास्त्री जी, हाँ, आरती की तैयारी 2 मिनट। नाम संकीर्तन तो की आरती की तैयारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। सभी गाइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम, गोपिका वल्लभम कृष्ण नारायण, गोपिका वल्लभम कृष्ण नारायणम, गोपिका वल्लभम कृष्ण दामोदरम, गोपिका वल्लभम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, राम नारायणम कृष्ण नारायणम, राम नारायणम कृष्ण नारायणम,
दामोदरम नारायणम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अम्बे मात की जय हो, श्री विंध्यवासिनी मैया की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यासी महाराज की जय हो, श्री व्यासी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। आइए हम सब देवी भागवत महापुराण की पावन आरती में शामिल हों। और इसके तदुपरांत कल की भांति आज भी माँ भगवती की ठीक 8 बजे आरती होगी, उसमें हम सब पुनः सम्मिलित होंगे। आइए अभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आरती का दर्शन करें। हरि ओम। इदगुं भवे प्रजननं मेष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। हरि ओम माँ चंद्रमा मणिसूर्याचक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुपाता सबसे करुणा दर्शाने वाली, अब तो हर्षाने वाली, नैया भंवर से उबारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
भाव के साथ आरती की सेवा करते हुए हरि हरि। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के शक्ति को आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शोकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम हरे रामा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे जलेन से दलीकर्णम पुष्पै देवाभिवंदनम हरि ओम। जग्नेन जगमधन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनातं महिमानः सदन्दयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम। करो नाथ करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत वर्ष की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बड़खरा ग्राम की जय हो। बड़खरा में रहने वाले भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग प्रसाद लेंगे, अभी विराजेंगे। ठीक 8 बजे माँ भगवती की भी आज हम आरती का दर्शन करेंगे और कल से हम पुराण जी की और देवी जी की दोनों की आरती एक साथ करेंगे। पर आज कुछ समय का अतिक्रमण न करते हुए हम सब ठीक 8 बजे पुनः पधार कर माँ भगवती की प्रतिमा जो यहाँ पर हम सब बड़े उत्साह से स्थापित किए हैं नित्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ठीक 8 बजे ज्ञानेश जी जो देवी जी के हम